कभी तुमने नोटिस किया है कि दुनिया में इतने लोग होने के बाद भी कभी-कभी इंसान खुद को कंप्लीटली अलोन फील करता है। फोन में हंड्रेड्स कॉन्टैक्ट्स होते हैं, सोशल मीडिया पर लाइक्स भी आते हैं, पर फिर भी रात को जब सब साइलेंट हो जाता है तब एक अजीब सा एम्प्टी फीलिंग अंदर से उठती है। और इसी फीलिंग को हम कहते हैं लोनलीनेस। रेणुका गवरानी अपनी बुक द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन में एक पावरफुल बात कहती हैं। लोनलीनेस एक केज की तरह होती है, एक इनविजिबल केज। बाहर से सब नॉर्मल लगता है, पर अंदर से इंसान ट्रैप्ड फील करता है। ऑथर अपनी स्टोरी शेयर करती हैं। एक टाइम ऐसा था जब उनके लाइफ में सब कुछ था, लोग भी थे, कॉन्वर्सेशंस भी थी, पर फिर भी उन्हें लगता था कि कोई उन्हें ट्रूली अंडरस्टैंड नहीं करता। और धीरे धीरे उन्होंने रियलाइज किया कि लोनलीनेस का प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं होता कि हम अकेले हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि हम खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं होते। ज्यादातर लोग साइलेंस से डरते हैं, इसलिए वो कॉन्स्टेंटली खुद को डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। फोन स्क्रॉल करना, रैंडम वीडियोस देखना, अननेसेसरी कॉन्वर्सेशंस, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें अपने थॉट्स के साथ टाइम स्पेंड ना करना पड़े। पर जब इंसान अपने थॉट्स से भागता है तो लोनलीनेस और स्ट्रांग हो जाती है। ऑथर कहती हैं कि लोनलीनेस एक सिग्नल है। ये सिग्नल हमें बताता है कि हमने अपना कनेक्शन दूसरों के साथ तो बना लिया, पर खुद के साथ खो दिया। और जब इंसान खुद से डिस्कनेक्टेड हो जाता है तब दुनिया की कोई भी कंपनी उस एम्प्टी फीलिंग को फिल नहीं कर पाती। इस पॉइंट पर ऑथर एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस एक्सप्लेन करती है। लोनलीनेस और सॉलिट्यूड सेम नहीं होते। लोनलीनेस का मतलब है तुम अकेला फील कर रहे हो और तुम्हें वो पसंद नहीं। सॉलिट्यूड का मतलब है तुम अकेला हो और तुम्हें वो पीस देता है। लोनलीनेस पेन क्रिएट करती है, सॉलिट्यूड क्लैरिटी क्रिएट करता है। पर प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग कभी सॉलिट्यूड तक पहुंच ही नहीं पाते। वो लोनलीनेस से इतना डरते हैं कि वो खुद को कभी अकेला रहने का चांस ही नहीं देते। ऑथर कहती हैं कि जब भी इंसान थोड़ा टाइम अकेला होता है उसका माइंड इमीडिएटली नेगेटिव थॉट से फिल हो जाता है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, मैं इनफ क्यों नहीं हूं, सबके लाइफ में इतने लोग हैं, मेरे लाइफ में क्यों नहीं। ये थॉट्स स्लोली सेल्फ डाउट क्रिएट कर देते हैं और फिर इंसान लोनलीनेस को प्रूफ समझने लगता है कि उसमें कुछ मिसिंग है। पर ऑथर एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन शेयर करती है। लोनलीनेस का मतलब ये नहीं होता कि तुम में कोई फ्लॉ है। कभी कभी लोनलीनेस सिर्फ एक फेज होता है जहां लाइफ तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दे रही होती है खुद को डिस्कवर करने की। थिंक अबाउट इट। जब हम कॉन्स्टेंटली लोगों के बीच होते हैं तो हम अपनी आइडेंटिटी भी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग बिल्ड करने लगते हैं। हम वही बोलते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, हम वही बनने की कोशिश करते हैं जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है, और धीरे धीरे हम अपना रियल सेल्फ भूल जाते हैं। इसीलिए कभी कभी लाइफ हमें अकेला कर देती है ताकि हम फिर से अपनी असली आइडेंटिटी को डिस्कवर कर सके। ऑथर कहती हैं कि जब उन्होंने पहली बार कॉन्शियसली अलोन टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया तो शुरू में बहुत डिस्कम्फर्ट हुआ। साइलेंस ऑकवर्ड लगता था, माइंड में रैंडम मेमोरीज और इनसिक्योरिटीज आती थीं। पर धीरे धीरे एक इंटरेस्टिंग चेंज स्टार्ट हुआ। जितना ज्यादा उन्होंने अपने थॉट्स को ऑब्जर्व किया उतना ही उन्हें रियलाइज हुआ कि लोनलीनेस का पेन एक्चुअली माइंड की स्टोरीज की वजह से होता है। रियलिटी में इंसान अकेला हो सकता है, पर सफरिंग तब स्टार्ट होती है जब माइंड उस सिचुएशन को नेगेटिव मीनिंग दे देता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम एक कैफे में अकेले बैठे हो तो माइंड इमीडिएटली कंपैरिजन स्टार्ट करता है। सबके साथ कोई ना कोई है, मैं ही अकेला क्यों हूं। पर अगर तुम वही सिचुएशन को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखो तो तुम रियलाइज करोगे कि अलोन होना एक्चुअली फ्रीडम भी हो सकता है। तुम जो चाहो सोच सकते हो, जो चाहो ऑब्जर्व कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद को समझ सकते हो। ऑथर कहती हैं कि सॉलिट्यूड एक स्किल है, और जैसे हर स्किल प्रैक्टिस से डेवलप होती है वैसे ही अलोन रहने की आर्ट भी स्लोली डेवलप होती है। जब तुम अपने आप के साथ कंफर्टेबल होना स्टार्ट करते हो तो तुम नोटिस करते हो कि तुम्हें हर मोमेंट किसी के साथ शेयर करने की अर्जेंसी नहीं होती। तुम अपने थॉट्स को क्वाइटली एक्सप्लोर कर सकते हो, और इसी प्रोसेस में तुम डिस्कवर करते हो कि तुम्हारी आइडेंटिटी सिर्फ रिलेशनशिप से डिफाइन नहीं होती। तुम एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट हो, चाहे तुम्हारे आसपास लोग हों या ना हो। ये रियलाइजेशन पावरफुल होता है, क्योंकि जब इंसान खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाता है
तब रिलेशनशिप्स भी हेल्दियर हो जाती हैं। अब वो रिलेशनशिप्स लोनलीनेस फिल करने के लिए नहीं, बल्कि जेन्युइन कनेक्शन के लिए बनाता है। और शायद इसी पॉइंट पर ऑथर एक डीप इंसाइट शेयर करती हैं। वो कहती हैं, लोनलीनेस वॉज माई केज बट सॉलिट्यूड बिकेम माई होम। मतलब एक टाइम था जब अलोन होना उन्हें ट्रैप लगता था, पर जब उन्होंने सॉलिट्यूड को अंडरस्टैंड किया तो वही अलोन टाइम उनका सेफ स्पेस बन गया। एक ऐसी जगह जहां वो अपने थॉट्स को क्लियरली देख सकती थीं, अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सकती थीं और ग्रेजुअली अपनी इनर स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकती थीं। और ये जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है, लोनलीनेस को एनिमी समझने के बजाय उससे एक टीचर की तरह देखना। क्योंकि कभी कभी लाइफ के सबसे पावरफुल लेसन्स तब मिलते हैं जब हम टेम्परेरीली दुनिया से थोड़ा डिस्टेंस ले लेते हैं। और जब इंसान सॉलिट्यूड की पावर को समझना स्टार्ट करता है, तब उसकी पर्सनालिटी में एक सटल पर डीप ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। कभी तुमने नोटिस किया है कि जब इंसान लोनलीनेस से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेता है, तब एक नई चीज स्लोली उसकी लाइफ में एंटर करने लगती है, सॉलिट्यूड। और रेणुका गवरानी कहती हैं, सॉलिट्यूड लोनलीनेस का ऑपोजिट नहीं है। सॉलिट्यूड एक्चुअली लोनलीनेस का इवॉल्व्ड वर्जन है। लोनलीनेस में इंसान अकेला होता है और उसे लगता है कि वो इनकम्प्लीट है, पर सॉलिट्यूड में इंसान अकेला होता है और उसे रियलाइज होता है कि वो ऑलरेडी कंप्लीट है। ये शिफ्ट बहुत सटल होता है, पर लाइफ कंप्लीटली चेंज कर देता है। ऑथर कहती हैं कि जब उन्होंने कॉन्शियसली अलोन टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया, तो शुरू में उन्हें लगता था कि ये सिर्फ एक फेज है, पर धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि सॉलिट्यूड एक्चुअली एक पावरफुल स्पेस है जहां इंसान अपने रियल सेल्फ से मिलता है। क्योंकि जब दुनिया का नॉइज थोड़ा कम हो जाता है, तब माइंड के अंदर की वॉइस क्लियर सुनाई देने लगती है, और वही वॉइस हमें बताती है कि हम कौन हैं और हम क्या बनना चाहते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि आज के टाइम में दुनिया हमें कॉन्स्टेंटली बिजी रहने की ट्रेनिंग देती है। फोन नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया अपडेट्स, एंडलेस कॉन्वर्सेशंस, हर जगह नॉइज ही नॉइज है। इस नॉइज की वजह से इंसान कभी अपने थॉट्स के साथ डीप कॉन्वर्सेशन ही नहीं कर पाता। ऑथर कहती हैं कि जब इंसान सॉलिट्यूड को एम्ब्रेस करता है, तब उसके अंदर एक पावरफुल एबिलिटी डेवलप होती है, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है खुद को क्लियरली देख पाना, अपनी स्ट्रेंथ्स को भी और अपनी वीकनेसेस को भी। और जब तुम खुद को क्लियरली देखते हो, तब तुम स्लोली अपनी लाइफ के डिसीजंस भी कॉन्शियसली लेने लगते हो। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन करो, अगर तुम कॉन्स्टेंटली दूसरों के ओपिनियंस के इन्फ्लुएंस में हो, तो तुम्हारी चॉइसेस भी उन्हीं के अकॉर्डिंग शेप होती हैं। पर जब तुम थोड़ा टाइम अलोन स्पेंड करते हो, तो तुम रियलाइज करते हो कि तुम एक्चुअली क्या चाहते हो, तुम्हारी प्रायोरिटीज क्या हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम किस टाइप की लाइफ क्रिएट करना चाहते हो। ऑथर एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर करती हैं। वो कहती हैं कि सॉलिट्यूड क्रिएटिविटी को भी अनलॉक करता है। हिस्ट्री में जितने भी ग्रेट थिंकर्स, राइटर्स, आर्टिस्ट्स और इनोवेटर्स हुए हैं, उन्होंने अपने लाइफ में डीप सॉलिट्यूड एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि क्रिएटिविटी साइलेंस में ग्रो करती है। जब माइंड कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड होता है, तो न्यू आइडियाज को स्पेस ही नहीं मिलता। पर जब माइंड काम और क्वाइट होता है, तब इमेजिनेशन नेचुरली एक्टिवेट हो जाती है। इसीलिए ऑथर कहती हैं कि अलोन टाइम वेस्ट नहीं होता। एक्चुअली अलोन टाइम ही वो मोमेंट होता है जहां इंसान मेंटली रिचार्ज करता है। और एक और पावरफुल चेंज सॉलिट्यूड के साथ आता है, इमोशनल इंडिपेंडेंस। ज्यादातर लोग अपनी हैप्पीनेस को दूसरों के बिहेवियर से अटैच कर देते हैं। अगर कोई अप्रिशिएट करे तो मूड अच्छा, अगर कोई इग्नोर करे तो मूड खराब। पर जब इंसान सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करता है, तो धीरे धीरे वो इमोशनली इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट करता है। उसकी हैप्पीनेस सिर्फ एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं रहती, वो अपनी कंपनी में भी कंफर्टेबल फील करता है। और जब इंसान इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाता है, तब रिलेशनशिप्स भी हेल्दियर हो जाती हैं। क्योंकि अब वो रिलेशनशिप्स लोनलीनेस फिल करने के लिए नहीं बनाता, वो रिलेशनशिप्स चूज करता है, नीड के लिए नहीं, कनेक्शन के लिए। ऑथर कहती हैं कि सॉलिट्यूड एक मिरर की तरह होता है। जब तुम अलोन होते हो, तो तुम अपने रियल थॉट्स और इमोशंस को क्लियरली देखते हो। कभी कभी ये अनकंफर्टेबल भी होता है, क्योंकि हम सब के अंदर कुछ फियर्स, इनसिक्योरिटीज और डाउट्स होते हैं। पर जब तुम उनसे भागते नहीं, बल्कि उन्हें ऑब्जर्व करते हो, तब स्लोली तुम उन्हें अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देते हो। और अंडरस्टैंडिंग ही हीलिंग का फर्स्ट स्टेप होता है। ऑथर एक सिंपल पर डीप एक्सरसाइज सजेस्ट करती हैं। हर दिन थोड़ा सा टाइम साइलेंस में स्पेंड करो। नो फोन, नो म्यूजिक, नो डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ तुम और तुम्हारे थॉट्स।
शुरू में माइंड रेस्टलेस फील करेगा, पर अगर तुम पेशेंस रखो तो धीरे धीरे एक इंटरेस्टिंग चेंज स्टार्ट होगा। तुम नोटिस करोगे कि थॉट्स का स्टॉर्म थोड़ा काम होने लगता है और उस काम स्पेस में क्लैरिटी अपीयर होने लगती है। इसी स्टेज पर ऑथर एक और इनसाइट शेयर करती हैं। वो कहती हैं कि सॉलिट्यूड सिर्फ अलोन रहना नहीं है, सॉलिट्यूड का मतलब है प्रेजेंट रहना। बहुत लोग फिजिकली अलोन होते हैं पर मेंटली पास्ट या फ्यूचर में लॉस्ट रहते हैं। पर रियल सॉलिट्यूड तब आता है जब तुम प्रेजेंट मोमेंट को फुली एक्सपीरियंस करते हो, जब तुम नेचर को ऑब्जर्व करते हो, जब तुम अपने ब्रीदिंग को फील करते हो, जब तुम लाइफ के स्मॉल मोमेंट्स को अप्रिशिएट करते हो, और धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो कि अलोन होना एक्चुअली एम्प्टी नहीं है, अलोन होना एक्चुअली पीसफुल हो सकता है। यही वो मोमेंट होता है जहां लोनलीनेस का केज ब्रेक होने लगता है और सॉलिट्यूड का होम बिल्ड होना स्टार्ट होता है। क्योंकि जब इंसान खुद के साथ पीस में रहना सीख लेता है, तब दुनिया की कोई भी सिचुएशन उसे ईजिली डिस्टर्ब नहीं कर पाती। और इसी जर्नी में ऑथर रियलाइज करती हैं कि सॉलिट्यूड वीकनेस नहीं है, सॉलिट्यूड एक्चुअली इनर स्ट्रेंथ का सोर्स है। एक ऐसी स्ट्रेंथ जो तुम्हें इमोशनली स्टेबल बनाती है, मेंटली क्लियर बनाती है और स्पिरिचुअली ग्राउंडेड बनाती है। और जब इंसान ये स्ट्रेंथ डेवलप कर लेता है, तब वो दुनिया के साथ भी एक कंप्लीटली डिफरेंट वे में इंटरैक्ट करता है। अब वो रिलेशनशिप्स को क्लिंग नहीं करता, अब वो सिचुएशन से भागता नहीं, अब वो साइलेंस से डरता नहीं, क्योंकि अब उसे पता है कि उसका रियल होम कहीं बाहर नहीं, उसके अंदर ही है। और जब ये रियलाइजेशन डीप हो जाता है, तब इंसान की लाइफ में एक और पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। एक ऐसा माइंडसेट जो अलोन रहकर भी स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और फुलफिल्ड फील करना सिखाता है। कभी कभी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब इंसान एक सिंपल सा ट्रूथ एक्सेप्ट कर लेता है। एक ट्रूथ जो शायद पहले अनकंफर्टेबल लगता है, पर धीरे धीरे वही ट्रूथ फ्रीडम बन जाता है। और रेणुका गवरानी की जर्नी का फाइनल रियलाइजेशन भी कुछ ऐसा ही था। उन्होंने समझा कि लाइफ में दो चीजें ऑलमोस्ट गारंटीड हैं, लोग आएंगे और लोग चले भी जाएंगे। कुछ रिलेशनशिप्स स्ट्रांग रहेंगे, कुछ धीरे धीरे फेड हो जाएंगे। और अगर तुम अपनी हैप्पीनेस को सिर्फ दूसरों की प्रेजेंस पर डिपेंड करोगे, तो तुम्हारी इमोशनल स्टेबिलिटी हमेशा फ्रेजाइल रहेगी। इसीलिए ऑथर कहती हैं कि लाइफ का एक इंपॉर्टेंट स्किल है खुद के साथ एक स्ट्रांग रिलेशनशिप बिल्ड करना। क्योंकि जब तुम अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीख लेते हो, तब दुनिया का कोई भी सिचुएशन तुम्हें कंप्लीटली ब्रेक नहीं कर पाता। ऑथर कहती हैं कि जब उन्होंने सॉलिट्यूड को एक्सेप्ट किया, तब उन्होंने एक सरप्राइजिंग चीज नोटिस की। जितना ज्यादा वो खुद के साथ कंफर्टेबल होती गईं, उतना ही उनकी रिलेशनशिप्स भी हेल्दियर होने लगी। पहले वो रिलेशनशिप्स लोनलीनेस फिल करने के लिए यूज करती थीं, पर अब वो रिलेशनशिप्स चूज करती थीं क्योंकि वो जेन्युइनली कनेक्ट करना चाहती थीं। और ये डिफरेंस बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि जब रिलेशनशिप नीड से स्टार्ट होता है तो उसमें फियर होता है, फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ बीइंग अलोन अगेन। पर जब रिलेशनशिप कंप्लीटनेस से स्टार्ट होता है तो उसमें फ्रीडम होती है। अब तुम किसी के साथ हो क्योंकि तुम चाहते हो, ना कि क्योंकि तुम मजबूर हो। ऑथर कहती हैं कि सॉलिट्यूड इंसान को इमोशनली मैच्योर बनाता है। जब तुम अपने थॉट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो तुम अपनी इनसिक्योरिटीज को भी बेटर समझने लगते हो। और जब इनसिक्योरिटीज समझ में आती हैं, तो वो धीरे धीरे कंट्रोल लूज कर देती हैं। इसीलिए सॉलिट्यूड सिर्फ पीस का सोर्स नहीं है, सॉलिट्यूड सेल्फ ग्रोथ का भी सोर्स है। और एक और इंटरेस्टिंग रियलाइजेशन ऑथर शेयर करती हैं। वो कहती हैं कि दुनिया अक्सर हमें सिखाती है कि हैप्पीनेस बाहर मिलेगी, बेटर जॉब, बेटर रिलेशनशिप, बेटर लाइफस्टाइल। पर जब इंसान थोड़ा टाइम सॉलिट्यूड में स्पेंड करता है, तो उसे रियलाइज होता है कि रियल हैप्पीनेस एक्चुअली एक इंटरनल स्टेट है। वो किसी एक्सटर्नल अचीवमेंट से परमानेंटली क्रिएट नहीं होती, वो क्रिएट होती है इनर एक्सेप्टेंस से। जब तुम खुद को एक्सेप्ट करते हो, जब तुम अपने फ्लॉज और स्ट्रेंथ्स दोनों को एक्नॉलेज करते हो, तब तुम्हें कांस्टेंट वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। और इसी स्टेज पर इंसान रियलाइज करता है कि अलोन होना वीकनेस नहीं है, अलोन होना एक्चुअली एक रेयर स्ट्रेंथ है। क्योंकि हर कोई साइलेंस में कंफर्टेबल नहीं होता, हर कोई अपने थॉट्स के साथ पीसफुली नहीं रह पाता। पर जो इंसान ये स्किल डेवलप कर लेता है, उसका माइंड ग्रेजुअली स्ट्रांग और स्टेबल हो जाता है। और शायद इसी पॉइंट पर ऑथर अपनी बुक का मोस्ट पावरफुल लाइन शेयर करती हैं। लोनलीनेस वॉज माई केज, बट सॉलिट्यूड बिकेम माई होम। मतलब
एक टाइम था जब अलोन होना उन्हें ट्रैप लगता था, पर जब उन्होंने सॉलिट्यूड को अंडरस्टैंड किया तो वही अलोन टाइम उनका सेफ प्लेस बन गया। एक ऐसी जगह जहां वो ग्रो कर सकती थीं, हील कर सकती थीं और अपने रियल सेल्फ के साथ कनेक्ट कर सकती थीं। और अगर तुम ध्यान से देखो तो शायद हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी इस जर्नी से गुजरते हैं। पहले लोनलीनेस होती है, फिर कंफ्यूजन होता है, फिर धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आता है और फिर एक दिन सडनली रियलाइजेशन होता है कि अलोन होना एक्चुअली एम्प्टी नहीं है। अलोन होना एक्चुअली पीसफुल हो सकता है। और जब ये रियलाइजेशन डीप हो जाता है तब इंसान दुनिया के साथ भी एक बैलेंस्ड वे में इंटरैक्ट करता है। अब वो लोगों से अटैच नहीं होता पर अप्रिशिएट करता है। अब वो साइलेंस से डरता नहीं बल्कि उसे एंजॉय करता है। अब वो लोनलीनेस को एनिमी नहीं समझता बल्कि एक टीचर की तरह देखता है। क्योंकि कभी कभी लाइफ हमें अकेला इसलिए करती है ताकि हम अपने अंदर की स्ट्रेंथ को डिस्कवर कर सकें। और जब इंसान ये स्ट्रेंथ डिस्कवर कर लेता है तब उसे समझ आता है कि उसका रियल होम कहीं बाहर नहीं, उसके अंदर ही है। और अगर तुम भी अपने माइंड को डीपली समझना चाहते हो और लाइफ के ऐसे पावरफुल आइडियाज एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ऐसी और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक जर्नीज तुम्हें मिलेंगी इनसाइडर काम पर, जहां हर स्टोरी तुम्हें अपने आप से थोड़ा और कनेक्ट करने में हेल्प करती है। कभी कभी दुनिया को समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है खुद को समझना। और शायद सॉलिट्यूड ही वो स्पेस है जहां ये अंडरस्टैंडिंग क्वाइटली ग्रो होती है।